तो आज है संडे यानी दिन है रविवार और आज के दिन मैं उन सवालों के जवाब देता हूं जो आप लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में फिल्म लाइन में काम करने से जुड़े बहुत सारे सवाल मुझसे पूछते रहते हैं और उन्हीं के जवाब देने के लिए मैं ये संडे स्पेशल वीडियो खास आप लोगों के लिए बनाता हूं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग नए हैं, मुझे नहीं जानते, तो मैं हूं रामा यादव और मैं पिछले 20 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में कैमरा टेक्नीशियन के रूप में काम करता हूं और फिल्म लाइन में बहुत सारे ऐसे काम होते जिनके बारे में आप लोगों को वीडियो बनाकर बताते रहता हूं। अब तक आपने मेरी बहुत सारी वीडियो नहीं देखी है और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का शौक है तो बहुत सारी वीडियो मेरी बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उनके जवाब देने का सिलसिला शुरू करते हैं। तो भाई पहला जो है इस सवाल ये है कि बहुत दिनों से मुझे फिल्म एडिटिंग का जो है वो सवाल आ रहा था। आपको पता ही है कि जितने सारे सीरियल हैं, जितने सारे म्यूजिक एल्बम, फिल्में, वेब सीरीज वगैरह वो बिना एडिट किए नहीं बनती हैं, ठीक है ना। इन्हें एडिट जो है करवाया जाता है, इनकी कटिंग वगैरह होती है, फिर जाकर इसे रिलीज किया जाता है। तो आपको एक बात बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग आप पूछते हैं ना कि हमें इसे सीखना है, हमें इसमें काम करना है, मेरा बहुत शौक है और इससे अच्छा खासा पैसा कमाना भी है। तो देखिए, आपके अपने राज्य में भले ही एडिटिंग का ज़्यादा कुछ मतलब सोर्स ना हो, लेकिन मुंबई के अंधेरी पश्चिम के इलाके में जैसे चार बंगला, महाड़ा, होशियारा, आदर्श नगर, ऐसे कई जगहों पे ना बहुत ही बड़े बड़े एडिटिंग स्टूडियोज हैं। हाँ, सच में बता रहा हूँ। वहाँ पर जो है ना भाई, ये जो आपकी जो साउथ की फिल्मों की डबिंग, वो स्टूडियो, इसके साथ साथ जितनी भी सीरियल वीडियल जितनी बनते हैं ना, इन लोगों की जो है ना सारी एडिटिंग वहीं होती है। वहाँ पर लंबे लंबे स्टूडियो लिए गए हैं और करीबन 20-20, 25-25 पीसी लगाए गए हैं, उसमें एडोब प्रीमियर और जो भी सॉफ्टवेयर डाला गया है और वहाँ पे एडिटिंग चलती रहती है। इसके बारे में आपको गूगल में अच्छी जानकारी मिल जाएगी। आप ज़्यादा रिसर्च वहाँ जाके पता करोगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब वहां पर सिखाया भी जाता है और उसके बाद आप अच्छे से सीख जाओगे तो आपको वहीं पे जॉब रख भी लिया जाता है। भाई कर लो यहीं पे काम, कहाँ जाओगे, ठीक है ना। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग अपने ही राज्य में सीखते हो और उसके बाद काम ढूंढने के लिए आते हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहां आप सीख रहे हो ना, उसको ही पूछो कि भाई आपके यहाँ सीखने के बाद किसको कहीं और जॉब मिली है कि नहीं मिली। कभी क्या होता है कि अब देखिए, अलग अलग राज्यों में इस तरह के बना तो दिए जाते हैं, एडिटिंग वगैरह, एक्टिंग वगैरह सब कुछ, लेकिन अगर जब जॉब उन्हीं से मांगोगे तो वो नहीं देते, वो तो कहते हैं हम सिखा देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो इससे बेटर है कि इससे पहले ही आप मुंबई आ जाए, मुंबई आने के बाद वहीं पे ही सीख लेवे और वहीं पे आप काम कर लीजिए। मैं सच में कह रहा हूँ कि देखिए, मैं जो आपको इलाका बता रहा हूँ अंधेरी वेस्ट के, ऐसे बहुत सारे इलाके जहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्टूडियो भी हैं। अब क्या है कि फिल्में यहाँ पर आते रहती हैं, एडिट करते रहते हैं, ग्राफिक्स का भी यही काम चलता है, इसी के साथ साथ जो है साउंड डबिंग का भी काम चलता है। तो सब वो लोग अपना एक कम्बो पैक देते हैं। जैसे कि अगर कोई फिल्म बन के आ जाती है ना, तो उसका कलर करेक्शन, उसमें डबिंग का, उसमें एडिटिंग का सारा कुछ ये लोग ना पोस्ट प्रोडक्शन अपने हाथ में ले लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों को वहां सिखाते भी हैं और उसके बाद काम भी देते रहते हैं। तो आप वहां पे जा सकते हो, सीख सकते हो और ये एडिटिंग के दुनिया में अच्छा खासा नाम कमा सकते हो। तो फिर तो भाई, अगर एक बार जहां सीखोगे वहीं पे आपको काम मिल जाएगा, उसके बाद अगर कहीं और मिला जहां ज्यादा दाम मिलेगा, चले जाना, ठीक है ना। तो एडिटिंग का जो है ना भविष्य यही है यार। मैं जहाँ टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए डायरेक्ट मुद्दे पे आ गया हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी, अगर आपको अच्छा खासा पैसा है तो बड़े इंस्टीट्यूट में जाके आप सीख सकते हो, लेकिन जहाँ सीखोगे वहाँ एक बात जरूर ध्यान देना कि सीख तो हम जाएंगे लेकिन वहीं से लिंक मिलना चाहिए हमें, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन से जो है एडिटिंग स्टूडियो है कहाँ कहाँ पर। अगर वहाँ पे वैकेंसी है तो हमारे सीखे हुए लड़के ही वहाँ पे जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो और अगर सीख भी जाओगे तो भी आपका ये जो कला है ना, खाली नहीं जाएगा। बहुत सारे ऐसी चीज़ें आते रहती हैं, एडवर्टाइजिंग वगैरह आते रहती है, बहुत सारे जो ऐसे म्यूजिक एल्बम आते रहते हैं, बहुत सारे इस तरह से जो प्रोजेक्ट आते रहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को मतलब सस्ते अच्छे दामों पे एडिट करवाना चाहते हैं। तो आप भी अपना एक एडिटिंग जो है स्टूडियो खोल सकते हैं, वहाँ पे पीसी उसी अच्छे से रख सकते हैं और आप फिर जो है अपना जो है दूसरे का जो रॉ मटेरियल है उसको लेकर आप अच्छे से एडिटिंग कर सकते हो और उसके बाद अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको भी बताई है, तो आप जब भी मौका मिले मुंबई जाने का जरूर जाइएगा और जरूर वहां अंधेरी वेस्ट के कई सारे ऐसे स्टूडियोज है, उसमें जरा जाके पता लगाइएगा। आप ही में से बहुत सारे लोग जो है आजकल कैमरा पे काम करना है, कैमरा मैन बनना है, कैमरा अटेंडेंट बनना है या कैमरा टेक्नीशियन बनना है, इस तरह के सवाल
पूछते रहते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक पता चला, ये जो सवाल आपके मैं देखता हूँ, तो वहाँ मुझे एक चीज़ पता चली है कि आप लोगों को ये क्लियर नहीं है कि कैमरा टेक्नीशियन कौन होता है, कैमरा अटेंडेंट कौन होता है और कैमरा मैन कौन होता है। समझ गए? तो चलिए आज आपको मैं इन चीज़ों को थोड़ा अलग कर देता हूँ। देखिए, कैमरामैन वो होता है जो कैमरे को चलाने का काम करता है, कैमरे से ब्लॉग बनाने का काम करता है, कैमरे से जो है कि शूटिंग करने का काम करता है, कैमरे से लगाकर जो भी लाइटिंग वाइटिंग करके जो भी प्रोडक्ट जो भी चीज़ें वो शूट करता है, वो कैमरामैन होता है। अब इसमें कैमरा टेक्नीशियन क्या होता है? कैमरा टेक्नीशियन, कैमरा अटेंडेंट एक भाई वो होता है कि जो उस कैमरे को लाता है वहाँ पर लाने के बाद उसमें लेंस चेंज करना, उसमें जो है मेमोरी कार्ड डालना, उस मेमोरी में जो भी स्टोर हुआ है उससे जो है दूसरे हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र करना, कैमरे में कुछ भी तकनीकी खराबी हुई उसे वहां पर ही ठीक करना, और जो है कि 12 घंटे तक उस कैमरे की पूरी तरीके से देख रेख करना, शूटिंग के बाद वापस कैमरा जो है रेंटल हाउस के पास जो है वहां पर छोड़ देना। समझ गए आप? यानी सुबह लाना, शाम को वापस दे देना। ठीक है, ये कैमरा टेक्नीशियन का काम है। उसमें जो भी गड़बड़ी सड़बड़ी है वो सब ठीक ठाक करेगा। कैमरामैन का क्या काम होता है? कैमरामैन के पास सुबह कैमरा आ जाता है, वो सारी चीजें देख लेता है, उससे शूट वूट कर देता है। ठीक है, और उसे भाई बाद में वो जो कैमरा टेक्नीशियन उसके हवाले कर देता है। अब कैमरा असिस्टेंट का क्या है? अब कैमरामैन असिस्टेंट का क्या काम रहता है? कैमरामैन असिस्टेंट का वो काम होता है कि भाई वो पूरा जो है कि लाइटिंग वगैरह किस प्रकार से हो रही है वो देख रहा है। कैमरामैन कहता है कि भैया यहाँ पर ये चीज़ें लगानी है, ये लाइटिंग लगानी है, इस तरह से काम करना है, ब्लॉक मेरा ये है, इसको क्लियर करो। ये सारी चीज़ें जो असिस्टेंट के तौर पर जो है की जाती है, उसमें कौन से लेंसेज डालने हैं, क्या है उसका, कौन सा जो है कैल्विन रखना है, सारी चीज़ें जो है ना, यानी कैमरामैन का असिस्टेंट आप समझ ही गए ना। कैमरामैन जो कहेगा वो असिस्टेंट अपना जो कर देता है, तो ये असिस्टेंट का काम होता है। तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दीजिए कि आप काम कौन सा करना चाहते हैं। कई बार क्या मेरी वीडियो देख लेते हैं और उसमें कैमरा वगैरह का देख लेते हैं, तो वो कैमरा टेक्नीशियन वो कैमरा अटेंडेंट का जो काम होता है, जैसे कि मैं करता हूं, मैं तो आपको कई बार बता चुका हूं कि मैं कैमरा टेक्नीशियन के रूप में काम करता हूं, तो कई बार लोग मुझे कैमरा मैन ही समझ लेते हैं ना। आप लोगों की भाषा में कैमरा मैन है, कैमरा मैन अलग होता है, कैमरा टेक्नीशियन अलग होता है। अब कैमरा मैन का काम जो है वो आसानी से नहीं मिलेगा, आप समझ रहे हो। कैमरा मैन तो भाई जब जितनी सारी उसका अपना अनुभव होता है, कैमरे के बारे में ज़्यादा नॉलेज उसको होता है, उसके साथ साथ उसको किस तरह से ब्लॉकिंग करनी है, कौन से लेंसेज लगाने, क्या लाइटिंग करनी, इतने सारी चीज़ों का अनुभव होता है। टेक्नीशियन को क्या होता है कि नए नए कैमरे का उसको अनुभव होता है, कैमरे की हर चीज, छोटी बड़ी चीजें उसमें क्या लगे हुए, किस प्रकार से लगे हुए, ये यूं कहा जाए कि कैमरामैन से ज्यादा ही कैमरा टेक्नीशियन को जो है उसके बारे में, कैमरे के बारे में पता होता है। आप समझ चुके हैं? तो ये चीजें, दोनों चीजें अलग हैं। तो आप फैसला कीजिए कि आपको कैमरा मैन पे काम करना है या कैमरा टेक्नीशियन का काम करना है। कैमरा मैन करके जो है असिस्टेंट के तौर पर काम करना है और कैमरामैन बनना है, तो भाई आपको कैमरामैन के असिस्टेंट के तौर पर काम करके जो है आगे जो है सीखना पड़ेगा। कैमरे के बारे में अगर सीखना है तो कैमरा रेंटल हाउस पे जाना पड़ेगा, वहां पे काम करना पड़ेगा, और फिर वो आपको कैमरे के साथ भेजेंगे, तो उससे वहां पे भी जो है आप कैमरा जो अटेंडेंट, कैमरा टेक्नीशियन के तौर पे काम कर सकते हैं। समझ गया? दोनों चीज अलग कर दिया हूं। हमारे एक दर्शक है, उन्होंने कहा है कि रामा जी हमें जो है जिमी जीप पे काम करने का मौका मिल गया है, और हमने उनसे बात की, उन्होंने 1 रुपया भी जो है नहीं मांगा है। ठीक है, उन्होंने 1 रुपया भी नहीं मांगा है, तो क्या मैं अब उनको जो उनके यहाँ पे काम करने के लिए चले जाऊं? कहीं वो तो फ्रॉड तो नहीं है? तो देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फोन करके कहीं जगह पे काम मांगते हैं। ये जिमी जीप के बारे में बताता हूँ। देखिए, मैं आपको पहले बताता हूँ जिमी जीप होता क्या, ये बता देता हूँ। जिमी जीप ये होता है ना, एकदम लंबा सा एक जो है पाइप होती है, और उसके एक सिरे पे जो है कैमरा लगाया जाता है, जो लेफ्ट राइट अप एंड डाउन मूवमेंट करता है, और नीचे वाले सिरे से उसको जो है बूम जो होता है उसका ऑपरेट करते रहता है। और एक जो टेक्नीशियन होता है वो जो है जॉयस्टिक पकड़ के उससे लेफ्ट एंगल, राइट एंगल, और नीचे ऊपर आपने देखा होगा, शायद कई बार शूटिंग में देखा होगा कि कैमरा कहीं ऊंचाई पर जो है क्रेन के द्वारा ऐसे लटकाया जाता है। उसकी जो है अभी जो नया मॉडल जो है वो जिमी जीप के तौर पर से कहा जाता है। तो क्या है कि मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो सवाल आपने पूछा है थोड़ा जो शंका के घेरे में है मेरे। अब ऐसे जितने भी इक्विपमेंट है, चाहे वो कैमरा हो, जिमी जीप हो, साउंड हो, मेकअप हो, या इस तरह की जितने भी जो चीज़ें टेक्नीशियन वाली चीज़ें हैं, तो इनमें कहीं पे भी वैकेंसी इस तरह से बताई नहीं जाती है। आपको मैं साफ बता देता हूँ, इस तरह से कोई भी आपको जो है, कोई भी बंदा आप जिसको फ़ोन करके पूछ रहे हैं या फ़ोन करके काम की डिमांड कर रहे हैं, वो इन चीज़ों में आपको लगाएगा, तो इस तरह से कोई भी वैकेंसी होती नहीं है। कहीं पे भी बोर्ड नहीं लगे होते। कोई भी रेंटल हाउस वाला ये नहीं कहता कि मुझे लड़के चाहिए, मुझे लड़के चाहिए भाई, मेरे पास जिमी जीप के लिए कम है लड़के, या मुझे कैमरा रेंटल के लिए जो है लड़के चाहिए, या मुझे जो है कि साउंड रिकॉर्डिंग के लड़के चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं कहता।
ठीक है, तो आपने किसको फ़ोन किया है, किसने हाँ बोला है, और वो आपसे पैसे नहीं मांग रहा है। भाई पैसे नहीं मांग रहा, लेकिन जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो क्या होगा, आप समझ रहे हैं। तो इन चीज़ों में जो भी आप लोग चाहे काम के लिए कहीं OLX पे ढूंढते हैं, फेसबुक पे ढूंढते हैं, या कहीं पे भी इंटरनेट पे काम अगर आपको लग जाता है कि हाँ फिल्म लाइन के लिए काम की तलाश कर रहे हैं, तो हमें संपर्क करें। अगर इससे कोई भी चीज़ें आपको कोई भी मतलब कि कांटेक्ट मिल जाता है और वो कहते हैं कि आप टेंशन मत लो, आप आ जाइए मुंबई, ऐसा, तो बहुत सोच समझ के जाना। देख लीजिए, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, क्योंकि ये भले ही आपसे पहले पैसा नहीं मांगते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको कहेंगे आपके काम लगा देते हैं, आप जो है होटल का पैसा अपना जो है भर दीजिए, आप जो है टिकट का पैसा भर दीजिए, फिर आप क्या करोगे, आपको भरना ही पड़ेगा। तो ये सब सोच समझ के जाइएगा। मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग सबसे पहले बोले कि हमें आपके काम पे जो है नहीं आपका जुड़ना है, हम आपके ऑफिस आते हैं, वहाँ आप देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। जब आप वहाँ ऑफिस पहुँच जाते हो तो देखिए, क्योंकि भाई कोई भी जो अगर आपको कहता है कि हम कैमरे पे काम लगा देंगे, हम कैमरामैन बना देंगे, हम आपको यहाँ साउंड रिकॉर्डिस्ट बना देंगे, एडिटिंग में काम लगा देंगे, तो भाई इनके पास इस तरह का कोई भी जो है ना वैकेंसी नहीं होता है। इनके पास इस तरह भाई जो भी ऐसे लाइन में जाना चाहता है वो डायरेक्टली वहाँ पे लोगों को जाना चाहिए। वहाँ के लोग जो अगर एडिटिंग में काम हो तो एडिटिंग वाले जो है ऑफिस होनी चाहिए, जिमी चिप का ऑफिस होना चाहिए, कैमरा का हाउस होना चाहिए। ऐसा कोई बस ऑफिस खोल के बैठा हो और आपको कहे हाँ जी आपको काम करना है, हाँ चलिए हम आपको लगा देते हैं 24 घंटे में आपको काम नहीं, ऐसा कोई बोल रहा है तो आप समझ जाइए वो पक्का जो है आपसे पैसा ही लूटने वाला है। तो थोड़ा होशियार रहिएगा, ऐसे कोई भी काम जो है ना आपको। और एक्टिंग के अलावा मैं बता रहा हूँ, एक्टर लोगों के लिए भी जो है इस तरह से होता है कि आपको हम फिल्म में जो है रोल दिला देंगे, हम आपको काम दिला देंगे और आप आ जाइए हमसे कॉन्टेक्ट करिए। कुछ नहीं भाई, बिना ऑडिशन के एक्टर को भी काम नहीं मिलता, ठीक है ना। ऑडिशन लेने वाले और ऑडिशन देने वाले ये दोनों जो जब कलाकार को वहाँ ऑडिशन देना पड़ता है, ऑडिशन उनकी अच्छी होती है तो 100% जो कोऑर्डिनेटर होता है, जो जो एजेंसी होती है, कास्टिंग एजेंसी होती है, वो एक्टर को जरूर काम देते। तो थोड़ा होशियार रहिएगा, क्योंकि आजकल जो है ना इस ऑनलाइन की दुनिया में और अभी इस समय जो जितना शूटिंग बंद है, बहुत सारा काम नहीं हो रहा है, तो इसमें फ्रॉड लोग सबसे आगे निकल रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है ना समझदारी का काम करिएगा, काम के लालच में किसी को भी पैसे मत दीजिएगा। हमारे एक दर्शक ने पूछा है कि सेटिंग डिपार्टमेंट यानी आर्ट डिपार्टमेंट में कौन कौन सा काम होता है। भाई सुनकर ये आप खुद ही चौंक जाओगे कि सबसे ज्यादा काम सेटिंग डिपार्टमेंट आर्ट डिपार्टमेंट में ही होता है, और इतने सारे काम होते हैं इसमें कि आपके जीवन में आपने कहीं ना कहीं, चाहे वो आपके खानदानी कोई काम होता होगा, जैसे कि आप अगर लोहार हैं, सुतार हैं, या फिर आप सिलाई का काम, बुनाई का, मतलब जो आप मिस्त्री, जो भी है ना, मध्यम वर्गीय जो परिवार के लिए जो भी एक काम होता है, वो सारे काम यहाँ पे होते हैं। चलिए मैं शुरुआत कर देता हूँ। देखिए, कहीं पे सेट लगता है, बहुत बड़ा सेट लग रहा है, तो लकड़ी का पूरा ढांचा बनाया जाता है, तो वहाँ पे जो है जो खीला हथौड़ी वाले जो काम करते हैं, मेहनत मजदूरी के, वो अपना काम करते रहते हैं। उसके बाद भाई वहाँ पर आती है बारी जो है पेंटिंग के, बहुत सारे काम होते हैं। पेंटिंग लाइन में कैसा होता है कि वहाँ पर जो है चूना वगैरह लगाना, उसके बाद जो वहाँ पर सारी डिजाइनें बनाना है, फिर उसके सेटिंग के अंदर वहाँ पे ईंटा रेती जो है ना, मजदूर जो लोग लगे रहते हैं। तो इसमें जो आप समझ, ये सारे लोग बाहर से नहीं आते, ये सेटिंग डिपार्टमेंट के अपने अपने कार्ड होते हैं इनके पास, तो वो सारे जो है रेती सीमेंट वाले अपना काम कर लेंगे। वहाँ पर जो है फिर इसके बाद जो है रंग वंग लगाने के लिए पेंटर वेंटर बुलाए जाते हैं, वो अपना काम करेंगे। लोहे का कुछ बहुत सारा काम वहाँ पे हो रहा है, तो वेल्डिंग वाले वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अगर महल वगैरह बन रहा है तो वहाँ पे पर्दे वर्दे लटकाना है, दुनिया भर की जो चीज़ें वहाँ पे, तो सिलाई कढ़ाई बुनाई वाले वहाँ पे पहुँच जाएंगे। बहुत सारे चीज़ें ऐसे बनती है, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें बनती है। आर्ट का काम, आर्ट वाले जो होते हैं ना, जिनके हाथ में बहुत ही अच्छा हुनर होता है, तो वो अपनी जो है आर्ट वहाँ जो अपनी जो कला दिखाते हैं। तो सेटिंग डिपार्टमेंट में ना जितने सारे जो भी आप जो होते हैं ना, जितने भी मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जो भी अपना काम करके गुजारा कर सकते हैं, तो वो सारे काम वहाँ पर होते हैं, और निरंतर ऐसे काम चलते रहते हैं। और बड़े पैमाने पे जो, अगर देखिए संजय लीला भंसाली का सेट लगता है, या यशराज का सेट लगता है, या फिर कोई भी कपिल शर्मा का शो का सेट लगे, या कोई भी इस तरह से कोई भी, जब भी कोई सेट लगने और उसको उजाड़ने का काम जो होता है, तो सेटिंग डिपार्टमेंट के लोग ही लगाते हैं, और सेटिंग डिपार्टमेंट के लोग ही उजाड़ते हैं। तो और बनाने और उजाड़ने में कम से कम एक एक महीना लग जाता है, 2-2 महीने लग जाता है सेट बनाने में, और उजाड़ने में भी उतना ही समय लगता है। तो फिल्म सिटी के अंदर लगातार जो है ना इस तरह के सेट बनते रहते हैं, उजड़ते रहते हैं। तो सेटिंग डिपार्टमेंट को यहाँ पे हमेशा जो है ना काम मिलते रहता है। वो जब काम पे लग जाते हैं तो 3-3, 4-4 महीना जो है ना एक एक सेट पे लगे रहते हैं। तो
ये सेटिंग डिपार्टमेंट में काम होता है जो मैंने आपको बताया। अगर आपको लगता है कि आप इनमें से कोई ये काम कर सकते हैं, और सेटिंग डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा यूनियन भी है जो मैंने कई बार बताया है, FWICE के बारे में बताया। इसमें करीबन लाखों जो है मेंबर जुड़ चुके हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो भाई अगर आपको करना है तो आप सेटिंग डिपार्टमेंट जाके काम कर सकते हैं, और बहुत अच्छा बेनिफिट भी इस डिपार्टमेंट के बारे में मैंने बताया भी, वीडियो में बहुत बार बताया कि भाई आपको इसमें जो है पेंशन, आप अगर हर महीना अपना जो है इसमें जो है चंदे के रूप में पैसा जमा करोगे तो आपको रिटायर के टाइम पे पैसा भी मिलेगा। कार्ड भी इसका थोड़ा महंगा है, और उसके बाद बच्चों की फीस, अपनी जो है दवाखाने का खर्चा, ये सब जो है आपके जो है कार्ड जो है बनाकर जो देता है वो ये सब चीज़ें फैसिलिटी आपको देती है। अब बात करते हैं कि भैया भोजपुरी फिल्म का क्या हाल है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि भैया बता दो भोजपुरी के फिल्मों का क्या हाल चल रहा है। तो आप खुद देखिए ना, अभी कितनी फिल्में आई भोजपुरी की। कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर अभी इस समय जो है इस जो सिचुएशन में अपनी फिल्म के निर्माण का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई भरोसा नहीं कब किसी को कोई बीमारी हो जाए और कब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। तो शूटिंग का क्या होगा। शूटिंग का ऐसा होता है कि जब भी हम लोग एक टारगेट लेते हैं कि फिल्म हमें 15 या 20-25 दिन में बनानी है, तो अभी इस समय क्या है, स्वास्थ्य को लेकर सभी लोग डरे हुए हैं। अगर कोई एक करेक्टर बीमार हो गया तो भैया वो तो ब्रेक हो जाएगा, मतलब वहीं पे शूटिंग अगर बंद होती है तो काफ़ी लंबा ब्रेक हो जाएगा, तो जितने लोगों की तैयारी है वो सब बिखर जाएगी। आप समझ रहे हैं। तो कई सारे जो हिंदी सिनेमा वाले जो लोग हैं जो हिंदी फिल्में बना रहे हैं, तो वो तो अपनी टीम को लेकर मुंबई से बाहर जाके शूट कर रहे हैं, लेकिन भोजपुरी का क्या होगा। अब भोजपुरी में जो है बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश चले जाते हैं शूटिंग करने के लिए, बिहार चले जाते हैं, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में तो चुनाव चल रहा है। तो इस माहौल में जितने भी हमारे भोजपुरी के कलाकार हैं वो तो भैया चुनाव में बिजी है इस समय, है ना। कोई कहाँ गाना गा रहा है, कोई कहाँ गाना गा रहा है, और जो गाना नहीं गा रहा तो वो किस पे गा रहा है, समझ रहे हैं। और जो नहीं गा रहा वो विवाद में गा रहा है। तो ये हाल है भोजपुरी का। सब लोग अपना अपना जो है ना चादर बिस्तर लपेट के बैठे हुए हैं, ठंडी में मजे ले रहे हैं। तो भोजपुरी का जो इस समय जो ग्राफ है ना वो बराबर नीचे नीचे जा रहा है। दर्शक भी जो है अब समझ चुके हैं कि ये भोजपुरी का जब आएगा कोई फिल्म तो देखेंगे। तो भी मैं ये कह रहा था, फिल्म की बात छोड़िए, काम की बात करते हैं। काम का क्या हो रहा है अब। जैसे कि भोजपुरी के कई बड़े कलाकार हैं, उन लोगों वो लोग समझ चुके हैं कि अब जितना हमें लूटना था, ये भोजपुरी के जितने भी प्रोड्यूसरों को लूट चुके हैं। अब इनके पास तो पैसा है नहीं फिल्म बनाने के लिए, तो अब ये क्या कर रहे हैं कि अपनी ही कंपनी से अपना ही पैसा लगा कर जो है ये लोग जो है अपना म्यूजिक एल्बम बना रहे हैं। अब समझ रहे हैं। और म्यूजिक एल्बम कहाँ चल रहा है, मोबाइल पे। थिएटर सिनेमा हाल तो पूरे बंद पड़े हैं। तो भैया इसी मोबाइल के जीते अब वो सारे लोग जी रहे हैं। मैं भोजपुरी की ज़्यादा मतलब आप सोच रहे हो कि यार मैं भोजपुरी को बहुत वो मतलब कि उसकी थोड़ी सी जो है कमियां बता रहा हूँ, लेकिन एक कमियां भोजपुरी की इंडस्ट्री को खुद ही लोगों ने बनाई है। हिंदी की इंडस्ट्री भी थोड़ी शांत बैठी है, तो भोजपुरी को तो भाई आप समझ ही सकते हो माहौल थोड़ा खराब है। तो अब आप में से बहुत सारे कलाकार हैं जो सोच रहे हैं कि भैया भोजपुरी में कोई चांस मिल जाए। कैसे चांस मिलेगा भाई, बताओ ना आप। मैं आपको कड़वी सच्चाई बताता हूँ, चलो आज बता ही देता हूँ। मैंने हमेशा आपको ये बातें जल्दी बोली नहीं है, बोल देता हूं। भोजपुरी में आप देखिएगा 75% ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपना खुद का पैसा लगाकर फिल्म बनाते हैं। समझ गए बात को, 75%। इसीलिए बार बार और हर बार यही लोग नजर आते हैं आपको, चाहे बड़े से बड़ा विलन हो, चाहे बड़े से बड़ा हीरो हो, और चाहे उसमें सहयोगी कलाकार हो या उसमें जो भी हो। ये लोग अपना ही पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन्हें कोई दूसरे लोग इनके ऊपर पैसा नहीं लगाएगा। क्योंकि दूसरे जितने भी प्रोड्यूसर यार उन्होंने कुछ कमाया नहीं है भोजपुरी से आज तक। ये यही लोग कमाए हैं जिनको आप लोग पसंद करते हो। ये लोगों ने खूब पैसा कमाया, और अभी इस समय जो है आप देखते हैं कि कोई गोल्डन मैन है बन रहा है, तो कोई फिर उसमें आप क्या क्या बताऊँ मैं आपको। भोजपुरी का बहुत हाल है, और आप जानते हैं विवाद भी इसमें बहुत साथ चलते रहता है। जब कुछ नहीं चलता है तो विवाद चलता है। लोग आप में से बहुत सारे लोग एक्टिंग करना चाहते हैं, सोचते हैं कि चलो ठीक है अगर हिंदी सिनेमा में नहीं तो भोजपुरी में ही काम मिले। तो ऐसा भोजपुरी हिंदी को अलग बिल्कुल मत करिए। अगर आप ऑडिशन देते हैं और आपको हिंदी में ही काम मिल जाता है तो आप बेधड़क करिए। भोजपुरी की इतना ट्राई मत करिए, क्योंकि अभी भोजपुरी का जो है इतना ज़्यादा काम नहीं निकल कर आ रहा है। खुद कलाकार अपने फिल्में कहीं बन नहीं रही है, वो एल्बम में नज़र आ रहे हैं। तो आप खुद ही सोचिए ना कि आपको कहाँ नज़र आएंगे। आप समझ रहे हैं आपको। तो कोशिश करिए कि हिंदी सिनेमा में भी ट्राई करिए। और अभी फ़िलहाल जो है ये अभी मुझे लगता है कि 2 या 3 महीना जो है हम लोगों को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। जब पूरी तरीके से सीरियल, वेब सीरीज, फिल्में है ना धड़ाधड़ बनना शुरू हो जाएंगी ना, तो भाई नए कलाकारों को जम के काम मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ जम के काम मिलेगा।
इसी तरह से मैं आपके सवालों का जवाब देता रहूंगा हर संडे, लेकिन ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तो थोड़ा आराम से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, पता नहीं उसमें कौन सा सवाल का जवाब आपकी किस्मत बदल दे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल छूट गया होगा और आपको जानना बेहद जरूरी तो प्लीज़ यार नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।